डॉक्टर रोहिणी का चंद्रशेखर पर खुला हमला, प्रेम, धोखा और प्रताड़ना के गंभीर आरोप। चुनाव से पहले माफ किया, अब क्यों फूटा गुस्सा? क्या पड़ेगा चंद्रशेखर के राजनीतिक करियर पर असर? सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तूफान खड़ा है और इस तूफान के केंद्र में है नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी की नेता चंद्रशेखर आजाद, और उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी गावरी। आरोपों की बौछार है, स्क्रीनशॉट्स है, पुरानी तस्वीरें हैं और भावनात्मक नाराजगी से भरी लंबी लंबी पोस्ट है, जिनमें एक के बाद एक ऐसे दावे किए जा रहे हैं जो न सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की निजी छवि पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि उनके राजनीतिक करियर की गंभीरता को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। डॉक्टर रोहिणी गावरी का कहना है कि चंद्रशेखर ने उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर भावनात्मक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। उनके मुताबिक ये रिश्ता सिर्फ एक तरफा वादों पर टिका था, जिनमें भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ। रोहिणी का दावा है कि जब उन्होंने ये सब सार्वजनिक करना चाहा, तो उन्हें दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अब वो खुलकर बोल रही हैं। लगातार सोशल मीडिया पोस्ट, स्क्रीनशॉट शेयर कर उन्होंने आजाद पर धोखा देने और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सवाल बड़ा ये भी है कि रोहिणी गावरी पहले चुप क्यों थी? क्यों उन्होंने चुनाव से पहले आजाद को न सिर्फ माफ किया बल्कि उन्हें समर्थन भी दिया था? दरअसल मई 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रोहिणी ने खुद सोशल मीडिया पर यह बताया था कि वो चंद्रशेखर के साथ कथित रिश्ते में थी और उन्हें धोखा मिला है, लेकिन जल्द ही उन्होंने सारे आरोप वापस लेते हुए उन्हें माफ कर दिया और चंद्रशेखर को चुनाव में जीत की शुभकामनाएं भी दी थी। लेकिन अब अचानक माहौल फिर बदला। रोहिणी एक बार फिर हमलावर है, उनके तेवर अब बेहद आक्रामक है और वो इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं लग रही है। जब सोशल मीडिया पर यह सवाल उठा कि अब क्यों, तो रोहिणी ने कहा क्योंकि तब मैं भावनात्मक रूप से टूट चुकी थी, डर और दबाव में थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं सिर्फ अपनी नहीं, उन हर महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिन्हें निजी रिश्तों में धोखा, अपमान और चुप्पी का सौदा करना पड़ता है। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद अभी अभी लोकसभा पहुंचे हैं और उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में निजी जिंदगी से जुड़ा ये बवाल उनकी छवि को ठेस पहुंचा सकता है। भले ही ये मामला कोर्ट में नहीं गया हो, लेकिन जनता की अदालत में सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से तूल पकड़ रहा है। ये पूरा मामला अब एक निजी रिश्ते, सामाजिक नैतिकता और राजनीतिक छवि की लड़ाई बन चुका है। चंद्रशेखर आजाद अब तक इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से चुप है, लेकिन रोहिणी का हमला अब खुला और धारदार हो चुका है। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी है या इसके पीछे कोई और राजनीतिक चाल है, या फिर ये वाकई एक महिला की आवाज है जो देर से सही लेकिन उठी जरूर है? आने वाले दिनों में इस बवाल का असर न सिर्फ सियासत में बल्कि समाज के रिश्तों और भरोसों की बुनियाद पर भी देखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।